जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री से टोटल 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को ध्यान से पूरा लगाइए और 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिए। स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है इसको किसने तैयार किया था। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर ऑप्शन सी बता रहे हैं, जो कि उनका बिल्कुल सही जवाब है, थॉमस जेफरसन। याद रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। जापान, जर्मनी तथा इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आंसर कीजिए। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है धुरी शक्ति। याद रखिएगा, क्या था, धुरी शक्ति। समुराई योद्धा वर्ग है चीन में, मलेशिया में, जापान में या फिर डी कोरिया में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार के अलग अलग एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो साथियों, समुराई जो है जापान के योद्धा वर्ग है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जापान। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जापान की राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो, और जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन। याद रखिएगा, क्या है, येन। 1854 से 56 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूस और तुर्की के मध्य में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि क्रिमियन का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, रूस और तुर्की। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए और अब से और आज से डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से, और इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कानून में समानता। क्या है, कानून में समानता। नेपोलियन संहिता की बात करें तो इसे 21 मार्च 1804 को लागू किया गया था और यह संहिता कानून में समानता के सिद्धांत पर आधारित था। तो आंसर क्या होगा, कानून में समानता। और यहाँ पर देखिए, दिरहम जो है ये किसकी मुद्रा है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की मुद्रा का नाम है दिरहम। याद रखिएगा। और ये जो रियाल है ये ईरान देश की मुद्रा है। कहाँ की, ईरान। रैंड आपका दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, विश्व के इतिहास में
पहली परमाणु आपदा जो है ये कब हुई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 अगस्त 1945 को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? और देखिए साथियों, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था पहली बार, और फिर ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो पहली परमाणु आपदा पूछा जा रहा है तो आंसर होगा 6 अगस्त, और दूसरा पूछे तो 9 अगस्त। चलिए आंसर कीजिए, किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? जापान को सूर्योदय का देश कहा गया है। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था? तो साथियों फ्रांसीसी ने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रूसो। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, और 1917 में रूस की क्रांति होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? अच्छा क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों रूसो के अनुसार संप्रभुता ये कहाँ पर निवास करती है? तो राज्य में। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा हो गया, जनमत, न्यायपालिका ये सभी आवश्यक है, जबकि भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? अरस्तु को। नेपाल का पहला संविधान कब बना था? और अरस्तु की बात करें तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। याद रखिएगा, यानी कि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शास्त्र की रचना किया। चलिए 15 के लिए आंसर बताइए, नेपाल का पहला संविधान कब बना था? तो साथियों नेपाल का पहला संविधान 1948 में बना था। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू, जहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? तो साथियों 17 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये दिया है किसने?
तो इसका नाम है सैन जोस मैरियट। ऑप्शन में केवल मैरियट दिया हुआ है, पूरा नाम क्या है? सैन जोस मैरियट। इन्होंने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, यह कथन किसका है? तो साथियों, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्राइस का। ध्यान रखिएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? सही आंसर है 1870 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए आंसर कीजिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। आंसर क्या होगा? कार्बोनरी। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बोनरी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन को आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? चलिए आंसर बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए ट्रोट्स्की जो है, ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन, ट्रोट्स्की। और ट्रोट्स्की जो है बोल्शेविक दल में शामिल था जिसने रूसी क्रांति 1917 के लिए लाल सेना का गठन किया था। अगर यहाँ से पूछे कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो आपको आंसर क्या करना है? लेनिन। लेनिन कौन था बोल्शेविक दल का नेता? और लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने। याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए, अंकोर वाट का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। माइंड कैंप किसकी रचना है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए, माइंड कैंप किसकी रचना है? तो साथियों, माइंड कैंप की बात करें, यह हिटलर की रचना है। अमेरिका की खोज किस वर्ष किया गया था? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1492 में अमेरिका की खोज होती है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, अमेरिका की खोज किसने किया था? और 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, कस्तूनतुनिया का पतन हुआ था 1453 में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, इसका आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? अभी हमने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, इसलिए आपसे बोलते हैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या? आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होते रहेगा। तो साथियों, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, कैक्सटन।
इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले थे कौन? कैक्सटन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो जो भी बच्चे चाइना बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चीन में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारिक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारिक थे पुर्तगाली। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? सही आंसर है कंबोडिया, जहां पर अंकोर वाट का मंदिर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो साथियों, बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? आरंभ और अंत दोनों याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से। तो आरंभ पूछा गया, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये समाप्त हुआ था 1918 में। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो शुरुआत होती है 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ पर गिराया गया था? तो पहली परमाणु आपदा अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पर एटम बम गिराया गया था जापान में। जापान के किस शहर में? तो साथियों, ये गिराया गया था कहाँ पर? तो हिरोशिमा में। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है, आंसर होगा हिरोशिमा में। हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रिया, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, दोनों में अंतर है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी 2 प्रमुख रचना है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? कमेंट करके बताना है आपको। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो साथियों, ये जो है ये आधारित है उदारवाद विचारधारा पर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मार्शल टिटो किस देश के नेता थे? तो साथियों, मार्शल टिटो की बात करें किस देश के नेता थे? तो यूगोस्लाविया देश के नेता थे मार्शल टिटो। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आपने आज के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।